मन में भक्ति ज्योति तेरी माता जलती रहे, तन मन में भक्ति ज्योति तेरी माता जलती रहे। होए तेरे भवन, होए तेरे भवन, दे दे अपनी सर, दे दे अपनी सर, वो रहे तुझ में मगन, वो रहे तुझ में मगन, काम करिए चरण। वो सब खा पी बैठे, सब खत्म कर दिए, सारी पूंजी गंवा बैठे, दरिद्र हो गए हैं। ये प्रकृति का सिद्धांत है। आपने किसी को जल पिलाया है तो वह आपको मिलेगा, वो कई गुना होकर के मिलेगा। शनि ठीक हो जाया करता है। आपका शनि खराब है ना, किसी का भी शनि खराब हो, सबसे बढ़िया उपाय यह है कि आप टहलना शुरू कर दो। आप 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर आप घूमना शुरू कर दो। आप कोई ऐसा काम करो कि थोड़ा उसमें पसीना निकले, आपका शरीर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एक छोटा सा उपाय है, बिना पैसे का उपाय है। आप परिश्रम करने लग जाओ, आप श्रम करने लग जाओ, शनि ठीक हो जाएगा। शनि ठीक करने का और भी बहुत सारे उपाय हैं। गीत पचरा सुनावे जब ललना पुकारे, गीत पचरा सुनावे आके मूर्ति में दुर्गा समा जाली हो। मैया आ जाली, आ जाली, आ जाली हो, मैया आ जाली, आ जाली, आ जाली हो। जब ललना पुकारे गीत पचरा सुनावे, जब ललना पुकारे गीत पचरा सुनावे आगे मूर्ति में दुर्गा समा जाली हो। मैया आ जाली, आ जाली, आ जाली हो, मैया। कि हमें इस दुख से छुटकारा मिल जाए, हमारी दीनता, हमारी गरीबी, हमारी विपन्नता वो समाप्त हो जाए। भगवान श्री गणेश जी ने कहा, हे ब्राह्मण, अगले मंगलवार के दिन आप यहां मेरी पूजा करने के लिए जब आओगे, तब जो भी मेरे सामने उस समय तुम्हें दिखेगा उसे घर ले जाना और उस वस्तु को तसले के नीचे 4 दिन तक ढक करके रख देना। उसके बाद जब 4 दिन पूरे हो जाए, उस वस्तु को तसले के नीचे से निकालना। निश्चित ही वह वस्तु स्वर्ण बन गई होगी, सोना बन गई होगी। और यही हुआ। भगवान श्री गणेश जी ने कहा, अब तुम घर जाओ। तब दोनों यानी ब्राह्मण शिव भट्ट और उनकी धर्मपत्नी सती
अपने घर लौट आए और 8 दिन के बाद यानी अगले मंगलवार को भगवान श्री गणेश जी के मंदिर में गए, वहां श्रद्धा पूर्वक पूजा करी। तब उन्होंने वहां भगवान श्री गणेश जी के सामने लड्डू देखा। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, वह लड्डू उठाया और घर लाकर तसले के नीचे रख दिया। 4 दिन के बाद जब उन्होंने तसले के नीचे से उस लड्डू को उठाया तो वह सोने का बन गया था। भगवान श्री गणेश जी की कृपा से वह सोने के लड्डू बन गए थे। तब वह ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और सिद्ध विनायक भगवान को धन्यवाद देते हुए उनकी पूजा अर्चना करी। उसके बाद कुछ ही दिनों में देखते ही देखते उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी, उसकी गरीबी समाप्त हो गई। तब एक दिन शिव भट्ट ब्राह्मण अपनी धर्मपत्नी से बोला, देवी मैं नरेश पुराना पालिया, बाहर के मैनू तोल बिठा लिया। ओ दे मैं नरेश पुराना पालिया, बाहर के मैनू तोल बिठा लिया। कि मैं रोम हर पुराने नाल शर्मा की सेवा प्रारंभ कर दी। शिव शर्मा ब्राह्मण जब रात को सोने के लिए चला गया तो गोमा की मां सती गोमा के पास आई और बहुत स्नेह से प्यार से उसे अपने पास बिठा लिया। रोते हुए उसे बताने लगी, हे पुत्री, तुम्हारा विवाह तुम्हारे पिताजी उस वृद्ध ब्राह्मण के साथ करने लगे हैं जो हमारे यहाँ अतिथि बना है। हम तुम्हारा विवाह उस ब्राह्मण के साथ तो नहीं करना चाहते, लेकिन उस दिन भिक्षुक के रूप में तुम्हें श्राप देने के लिए कोई और नहीं, स्वयं भगवान महादेव ही आए होंगे। इसलिए तुम न तो अपने आप को और न ही हमें दोषी मानना, क्योंकि भाग्य के लिखे को कोई टाल नहीं सकता। गोमा की मां ऐसी बोलती जा रही थी और रोती जा रही थी। तब गोमा बोली, हे माता, श्री स्वस्थानी माता